नेपाल तक तो सब कुछ लीगल था सर। बस सर उसके बाद जो भी था गाड़ी से आई हूँ, पैदल नहीं आई, जो मुश्किल होता है। वापस भेजने के बाद मैं नहीं जा सकती, मेरी वहाँ मौत है, ज़िंदगी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। अपने YouTube चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे सीमा हैदर और सचिन के बारे में। ये मामला भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए अहम मामला बनता जा रहा है, लेकिन जो भारतीय मीडिया है उनकी खबरों से यही लगता है कि भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा और अहम मामला सीमा हैदर है। ना वहां पर भूख, ना वहां पर बेरोजगारी, ना वहां पर दीगर मसाइल जो हैं वो अहम है, बल्कि सीमा हैदर इस वक्त भारत के लिए, भारतीय इदारों के लिए, भारतीय रियासती इदारों के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे ज्यादा अहम मामला बन गया है। वो सीमा हैदर के कैसे सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के हमरा नेपाल से बजरिया भारत गई, नाम तब्दील किए और कैसे अभी तक वो वहां पर जमानत पर यानी कि बेल में रह रही हैं। जो लेटेस्ट अपडेट हमारे सामने आई है सीमा हैदर से मुतल्लिक, यहाँ कह रहे सीमा सचिन से मुतल्लिक, वो ये हैं कि 3 दिन तक मुसलसल छानबीन जारी रही, इन्वेस्टिगेशन जारी रही। आईबीए और एटीएस ने 3 दिन तक जो है छानबीन की, इन्वेस्टिगेशन की है सीमा हैदर से और सचिन से। लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बावजूद जो कहते हैं हमारे पास के खुदा पहाड़ निकला चूहा, ताहाल ऐसी कोई चीज बरामद नहीं हुई है, कोई ऐसी बात साबित नहीं हुई है कि सीमा जो है पाकिस्तान की जासूस है और वो जासूसी करने के लिए भारत गई हैं। और यही वजह है कि भारतीय अदालत ने उनको जमानत भी दी हुई है और इस वक्त जमानत में है। उसके साथ साथ एक और बड़ी अपडेट यह है कि सीमा ने अपने वकील के जरिए वहां की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी जो है वो दायर कर दी है और दरख्वास्त में उनका ये मौकफ है, उनका ये स्टेटमेंट है कि उनको अब इसी देश में रहने दिया जाए, चूंकि अगर वो वापस आई पाकिस्तान में तो उनकी जान को खतरा है। जो ताल्लुक है वो एक ट्राइबल यानी कि कबीले से है और उन कबीले के लोग उन्होंने पहले भी जो है वीडियो पैगाम के जरिए धमकी भी दी है, इसलिए अब वापस यहाँ पर आना सीमा के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। लेकिन उनके शौहर जो इस वक्त सऊदी अरबिया में मजदूरी के सिलसिले में वहां पर मुकीम है, हैदर, उन्होंने भी अपने एक वीडियो स्टेटमेंट में अपील की है प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि उनके बच्चे, उनकी बीवी को जो है वापस अपने मुल्क भेजा जाए। ये मामला इस वक्त इंतहाई गंभीर है। दोनों देशों की जो अवाम है वो इस मामले पर जुटी हुई है कि आखिर इस मामले का अंत जो है वो क्या बनेगा। यही नहीं, वहां पर जहां इस वक्त सीमा अपने जो सचिन के साथ रह रही हैं, गर्मी के बायस, घुटन के बायस उनकी तबीयत भी जो है वो नासाज है। उनके घर में उनके दोनों का इलाज भी जो है वो किया जा रहा है। सीमा ने मुख्तलिफ मीडिया इदारों को लेटेस्ट इंटरव्यू में भी यही कहा कि वो यहाँ रहना चाहती हैं। जितने भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए वो ऑथेंटिक हैं, लेकिन भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि जब सीमा नेपाल से भारत आ रही थी तो वहां पर 4 बच्चों के नाम जो हैं वो तब्दील किए गए, चेंज किए गए और यही वजह है कि सीमा सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को चकमा देकर भारत में आने में कामयाब हो गई है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो फोर्स एजेंसीज हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, उन्होंने इस वक्त पूरी सिक्योरिटी दी हुई है सीमा को और सचिन को, और उनके घर के बाहर भी सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो मौजूद हैं। यही नहीं, अगर सीमा को जो पहले यहाँ पर घर था जहां पर सीमा रहती थी कराची में, वहां पर भी लोगों की आजकल भीड़ लगी होती है। तमाम लोगों को सिर्फ सीमा जो है और सीमा का मसला दिखाई दे रहा है और यही चर्चा न सिर्फ भारत में है बल्कि पाकिस्तान में है। तो दोनों देशों की जो अवाम है और दोनों देशों के जो लोग हैं वो यही डिमांड कर रहे हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द हल निकाला जाए। पाकिस्तानी जनता ये मुतालबा कर रही है कि चूंकि सीमा पाकिस्तानी है और उनके 4 बच्चे हैं तो उनको वापस लाया जाए। वहीं पर भारतीय जनता ये दावा करती है, ये मुतालबा करती है कि अब सीमा ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो इनको यहां रहने दिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि आया सीमा एक आम शहरी है या एक आम महिला है या पाकिस्तानी जासूस? ये तो अब साबित करना इदारों का काम है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन 3 दिन इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद कुछ नहीं निकला और कोई ऐसी सबूत, कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई जिससे ये मालूम हो सके कि सीमा जो है वो पाकिस्तानी जासूस है। अब देखना यह है कि इस कहानी में, इस मामले में क्या नया कुछ सामने आता है। जो अपडेट होगी हम आपके सामने रखेंगे।